जहां हम राणा सर के साथ भगवत गीता के चौथे अध्याय की व्याख्या पर विचार कर रहे हैं। और कल हमने श्लोक नंबर 1 जाना था और सर ने समझाया था कि चौथे अध्याय की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में बात की गई थी। आज चलेंगे उससे आगे श्लोक नंबर 2 की ओर। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हमने कल भगवत गीता जी के चौथे अध्याय की शुरुआत की थी और चौथा अध्याय जैसे हमने कल बात की थी, इसमें भी कर्मयोग और ज्ञान योग का विस्तार है। तो जब भी हम गीता के अगले अध्यायों के बारे में चर्चा करें, पढ़ें, उन पर विचार करें, उनका चिंतन और मनन करें, तो हमेशा ये ध्यान में रखें कि भगवान जी ने दूसरे अध्याय में ज्ञान योग या सांख्य योग के बारे में क्या कहा था, जो श्लोक नंबर 11 से 30 नंबर के श्लोक हैं। और फिर उसके बाद कर्म योग के बारे में क्या कहा था, क्योंकि वहां पर भगवान जी ने, जैसे मैंने कल बताया, कि एक कंडेंस्ड मैनर में, कंडेंस्ड की हिंदी क्या होगी, खैर मुझे ध्यान नहीं आ रही इसकी हिंदी, किसी को हो तो बता दीजिए। सर संक्षेप में कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं। तो उन्होंने वो, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, गागर में सागर, कि जितना भी गीता का ज्ञान था उन्होंने अपनी तरफ से जो सांख्य योग और कर्म योग, ये दूसरे चैप्टर में सारा बता दिया था। तो आगे जो श्लोक हैं, वो जितने भी श्लोक आएंगे, जितने भी चैप्टर्स आएंगे, वो सब उन्हीं बातों का विस्तार है। और जैसा हमने तीसरे अध्याय में देखा कि उसमें कर्मयोग को बहुत विस्तार से बताया गया, और मूलतः बात वही थी कि हर एक मनुष्य को कर्म करना चाहिए, अकर्मण्य नहीं होना चाहिए, कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म के फल में, मतलब कर्म के फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, और अपने जो कर्म हैं वो निष्काम करे, दूसरों के हित में करे और प्रभु को समर्पित होकर करे। तो यही बात दूसरे अध्याय में भी कही थी, और तीसरे अध्याय में इसी बात को विस्तार से कहा गया। आत्मा संबंधी ज्ञान दूसरे अध्याय में भी दिया था, और तीसरे अध्याय में भी लास्ट के श्लोकों में भगवान जी ने आत्मा के बारे में फिर उसे टच किया कि आत्मा जो है इंद्रियां, मन, बुद्धि, इनसे सबसे परे है, और इसको जानने के लिए काम रूपी शत्रु को जीतना आवश्यक है। तो भगवान जी ये कर्मयोग और ज्ञान योग को बार बार मिक्स करके हमें इसका तात्पर्य समझाते रहेंगे। और फिर वो कहते हैं कि जो पहला जो श्लोक था कि जो ये ज्ञान है, जो ये मैंने तुझे अभी तक बताया कर्मयोग और ज्ञान योग के बारे में, ये मैंने पहले भी जो सृष्टि के प्रारंभ में विवस्वान सूर्य को बताया था। तो और
कि ये जो है ये ज्ञान अनादिकाल से चला आ रहा है और इसकी ऋषि परंपरा है। तो यानी भगवान जो हैं वो एक किस्म से, जैसे आजकल हम कहते हैं ना कि सैटेलाइट से जो सिग्नल आता है और टीवी में हम उसे कैच करते हैं, तो भगवान जो हैं वो सैटेलाइट की तरह हैं और ऋषि मुनि हमारे वो सेट ऑफ बॉक्स की तरह हैं। वो फिर उस टीवी के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है। तो आगे फिर जब बात चल रही है कि धीरे धीरे ये परंपरा लुप्त हो जाती है और इस लुप्त परंपरा को दोबारा से जीवित करने के लिए महापुरुषों का अवतरण होता है। तो भगवान जी दूसरे अध्याय में, दूसरे श्लोक में फिर ये बात करते हैं। अशुभाइन से अनुरोध के जरा दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। हाँ जी सर। एवं परंपरा प्राप्तम, एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदुः, मिमं राजर्षयो विदुः। एक्चुअल में प्राप्तम और इमम वर्ड है, जब हमने इकट्ठा करेंगे तब वो ऐसा मिमम आ रहा है देखने में हमें। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, ऐसे भी प्रोनाउंस किया जा सकता है। सकाले नेह महता, सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप, योगो नष्टः परन्तप। एवं इस प्रकार परंपरा, गुरु परंपरा से प्राप्त इमम इस विज्ञान को राज ऋष्यः साधु राजाओं ने विदुः जाना, सह वह ज्ञान कालेन कालक्रम में इह इस संसार में महता महान योगः परमेश्वर के साथ अपने संबंध का विज्ञान योग विद्या नष्टः छिन्न भिन्न हो गया, परंतप हे शत्रुओं को दमन करने वाले अर्जुन। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि से इसे समझा, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान जी अर्जुन को यहाँ बता रहे हैं कि जो मैं गीता का उपदेश कर रहा हूँ उसका कारण क्या है, और यह भी बताते हैं कि ये गुरु शिष्य परंपरा से आया है और अगर इसकी तह में जाएं तो हम पाएंगे कि ईश्वर ही इस ज्ञान का मूल है, वहीं से शुरू हुआ है ज्ञान। जैसा उन्होंने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में मैंने यह ज्ञान विवस्वान को दिया, सूर्य को दिया। तो ये जो आध्यात्मिक परंपरा है ये बड़ा एक सुंदर एस्पेक्ट यहाँ पर बताती है कि इस ज्ञान का कोई भी ऑथरशिप नहीं है। कोई ये नहीं कहता कि जितने भी अभी तक संत महात्मा हुए हैं किसी ने ये नहीं कहा कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये मैं ही कह रहा हूँ। तो ये एक परंपरा के थ्रू होता है। हालांकि आजकल कुछ लोग बेचने लगे हैं इस ज्ञान को, वो उनकी अपनी समस्या है। वो ये दावा करते हैं कि हमने ही किया है जो कुछ किया है, लेकिन यह ज्ञान या परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। और
तुलसीदास जी ने भी रामचरित मानस लिखी, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका लेखक मैं नहीं। उन्हें कहा कि ये भगवान शिव की तरफ से आई है। तो जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते हैं कि ये ज्ञान पारंपरिक है, अनादि है, कोई भी इसकी ऑथरशिप क्लेम नहीं कर सकता। और अगर हम अपने इतिहास पर नज़र डालें तो पहले जो राजा लोग होते थे, पहले समय में जो राजा थे, वे धर्म को धारण करने वाले होते थे। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं। और ये परंपरा मनु से शुरू हुई। वैसे तो सूर्य से ही शुरू हुई, परंतु मानवों में मनु से शुरू होती है। मनु से फिर इक्ष्वाकु में पृथु, भरत, हरिश्चंद्र, दिलीप, भगीरथ, रघु, दशरथ, राम, जनक, ये सारे राजा हैं। युधिष्ठिर, परीक्षित, अशोक, विक्रमादित्य, ये सब राजे जो थे, जितने भी राजा थे, सभी धर्म को धारण करने वाले थे। आप इतिहास को अगर पढ़ें तो आपको पता लगेगा ये जितने भी राजा हुए हैं ये सभी धर्म को धारण करने वाले थे। और आजकल के जो शासक हैं वो धर्म का लबादा ओढ़कर राजनीति को धारण करते हैं। इसी कारण धर्म का क्षय हो रहा है। पहले धर्म राजा धर्म को धारण करता था, आजकल धर्म राजनीति को धारण करता है। इसीलिए आज समाज के अंदर इतना जो है कट्टरता फैलती जा रही है, आपस में विद्वेष है, एक दूसरे के जान लेने पर उतारू हैं लोग। कोई देश दूसरे देश को तरक्की करके देख के खुश नहीं है। आपस में धर्म, संप्रदाय, इन सब में जो है वो द्वेष बढ़ता जा रहा है। अब जो पहले राजा थे वो ब्रह्म तत्व को जानने वाले थे, ब्रह्म विद्या के ज्ञानी थे, और जो भी अपने कर्म करते थे निष्काम रूप से करते थे, प्रजा में भेदभाव नहीं करते थे। सब मेरी वॉइस क्लियर है? हेलो? हाँ जी सर, ठीक है। तो जैसे और इसमें जो ये परंपरा थी, एक तो राजऋषियों द्वारा और गुरुकुल भी था इस परंपरा में, कि गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार भी ये जो ज्ञान था वो आगे बढ़ा। जैसे महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वेदव्यास, तो और बहुत से संत महात्मा तो अपने गुरुकुलों में इस ज्ञान को उन्होंने इसी गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा बढ़ाया। और जो उस समय के राजा थे वो ऐसे विद्वानों को अपने साथ रखते थे, ऐसे संत महात्माओं का। जैसे जो रघुकुल था उनके गुरु वशिष्ठ जी थे, महर्षि वशिष्ठ। तो अगर कहीं पर भी राजा धर्म से विमुख होता था तो उनको मार्ग पर लौटाने के लिए एक सदगुरु वहां पर हमेशा राज दरबार में बैठा रहता था। लेकिन धीरे धीरे ये परंपरा जो है ये खराब होती चली गई। यहाँ पर जो राज ऋषि की बात की है,
इसमें एक चीज और देखने वाली है कि ये जो राजा थे, आप सोचिए इनके पास कितना काम था। इन्हें प्रजा का ध्यान रखना था, अपने शासन का संचालन करना था, कर्मचारियों का ध्यान रखना था, प्रजा का ध्यान रखना था, वित्त का यानी फाइनेंस का ध्यान रखना था, शत्रुओं से जो अपनी प्रजा को बचाना था। बहुत काम थे, लेकिन इन सब के बावजूद इनके पास इस ज्ञान को प्राप्त करने का, इस ज्ञान पर चर्चा करने का भी समय रहता था। तो जब कितनी बिजी जो राज करने वाले राजा थे, इतने बिजी थे, वो जब इस ज्ञान परंपरा को, इस ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो फिर हमारे जैसे साधारण मनुष्य जिनके पास इतने काम भी नहीं है, इतने बिजी भी नहीं है, तो क्यों नहीं हमें भी इस ज्ञान को प्राप्ति के लिए समय निकालना चाहिए। इस पर जरूर विचार करना चाहिए। हालांकि हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम इस ग्रुप के माध्यम से इन बातों पर विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। तो तो भगवान जी कहते हैं कि जैसे पहले श्लोक में बताया कि ये परंपरा जो है वो मैंने सूर्य के द्वारा शुरू होती है, ज्ञान की परंपरा। और ये जो अविनाशी कर्म योग है, और यह सबसे पहले राज ऋषियों ने जाना। और फिर भगवान जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे यह योग, यह ज्ञान नष्ट होता चला गया। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने वाली है कि कुछ श्लोक पहले दूसरे अध्याय में भगवान जी ने इस ज्ञान को अविनाशी कहा था। अविनाशी तो तद्विद्धि, कि इस ज्ञान को तो अविनाशी जान। और फिर दूसरे अध्याय में 16वें श्लोक में कहा था, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सदा, कि जो सत है इसका कभी अभाव नहीं होता। तो यहाँ पर फिर ये क्या बात कही कि जो यह ज्ञान है ये धीरे धीरे इसका नाश हो गया। तो यहाँ पर जो ज्ञान का नाश की बात कही है, ये वास्तव में ये नहीं कि ज्ञान नष्ट हो गया। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जैसे जैसे मनुष्यों की प्रवृत्ति सात्विक से राजसिक, राजसिक से तामसिक धीरे धीरे होती चली गई विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता गया, तो मनुष्य सात्विकता से पहले उसमें जो पुराने समय में सात्विक गुण ज्यादा हावी थे, फिर धीरे धीरे राजसिक गुण हावी होने लगे, और समय बीतते बीतते फिर तामसिक गुण बढ़ते चले गए। तो इसका मतलब है कि जो ज्ञान था उसका नाश नहीं हुआ, वो उसका लोप कह लीजिए, थोड़ी देर टाइम के लिए वो वेनिश हो गया। यहाँ पे वेनिश और फिनिश होने में फर्क है ना। तो ये जो ज्ञान है कायदे में नष्ट नहीं होता। हाँ, जब मनुष्य बहुत ज्यादा भोगी हो जाता है, तामसिक हो जाता है, सिर्फ विषयों में ही आनंद पाता है, सुख पाता है, तो फिर वो इस ज्ञान से भटक जाता है, दूर चला जाता है। तो जब जब ऐसे समय आते हैं वो किसी न किसी रूप में महापुरुष हमारे धरती पर आते हैं। कभी वो
शंकराचार्य के रूप में आते हैं, कभी महात्मा बुद्ध के बारे में रूप में आते हैं, कभी गुरु नानक देव के बारे में के रूप में आते हैं, कभी गुरु गोविंद सिंह के रूप में आते हैं, कभी ईसा मसीह के रूप में आते हैं, कभी पैगंबर मोहम्मद के रूप में आते हैं। कहने का भाव ये है कि मनुष्य को उसकी तामसिकता से, भोगों से निकालने के लिए भगवान किसी न किसी को भेजते रहते हैं। और जब तम बहुत बढ़ जाता है, अंधकार पृथ्वी पर ज्यादा घना हो जाता है, फिर कभी कभी वे स्वयं अवतार लेकर आते हैं। तो यहाँ पर जो कहा कि ज्ञान का नाश हो गया, तो वो इस तरह से नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान का नाश हो गया था। वो इस तरह से समझना चाहिए कि लोगों की ज्ञान में रुचि नहीं रही, कम हो गई। बहुत कम लोग थे जो इस तरफ रुचि रखते थे, क्योंकि संसार जो है वो हमेशा बदलता रहता है, परिवर्तनशील है। और जब मनुष्य कर्मों को सावधानी पूर्वक करता है, जागरूकता से करता है, तो वो महानता की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जब वो असावधान हो जाता है, आलस्य गिर लेता है, भोगों में लिप्त हो जाता है, फिर ये जो ज्ञान है, मनुष्य पतन की ओर चला जाता है और ज्ञान से दूर होता चला जाता है। लेकिन ये जो योग है, ये ज्ञान है, ये अव्यय है, ये कभी नष्ट नहीं होता। और उसका ये समझ लीजिए कि जैसे भूल जाना ही इसको नष्ट कहा गया है। जब हम ज्ञान को भूल जाते हैं तो समझिए हमारे लिए वो ज्ञान नष्ट हो गया। वस्तुतः ज्ञान नष्ट नहीं होता, और जैसे ही वो अज्ञान का आवरण हटता है, किसी योग्य संत महात्मा के सानिध्य में, किसी गुरु परंपरा के, गुरु शिष्य परंपरा के रूप में, किसी महापुरुष के अवतरण के रूप में, जैसे रामकृष्ण परमहंस आए, महर्षि स्वामी विवेकानंद आए, स्वामी दयानंद आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने फिर इस ज्ञान को पुनर्जीवित किया। और जो अज्ञान से ढके हुए हमारे देश के लोग थे, दुनिया के लोग थे, उसमें इसका प्रचार और प्रसार किया। तो एक चीज और कि जब कोई शिक्षा, जैसे हम यहाँ ज्ञान की बात कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती है, तब भी उसमें जो बेसिक मैसेज होता है, उस ज्ञान का जो मूल संदेश कहें, वो थोड़ा विकृत हो जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के कहने और फर्क रह जाता है। जैसे एक बार मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति ने एक वर्कशॉप कंडक्ट की, और उसमें इस बात का संदेश देने के लिए कि एक बात कुछ लोगों के थ्रू होते होते जब लास्ट व्यक्ति तक पहुंचती है तो वो कैसे विकृत हो जाती है। तो कहते कि उन्होंने कुछ लोग खड़े किए लाइन में, थोड़े थोड़े गैप पे, तो पहले के कान में, और उन्होंने कहा कि भाई कुछ शब्द बोले जाएंगे, पहले सबको कहा कि पहले व्यक्ति के कान में कुछ शब्द बोले जाएंगे, और वो दूसरे व्यक्ति के कान में बोलेगा, फिर दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में, ऐसे लास्ट हो जाएगा। एंड लेट अस सी कि जो लास्ट वाला व्यक्ति है, पहले व्यक्ति ने जो कहा वो लास्ट तक जाते जाते क्या हो जाता है।
मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट बात क्या थी वो मुझे याद नहीं है। कि जैसे मान लो किसी ने कहा कि शुरुआत में पहले व्यक्ति को कहा कि 2 2 4 होते हैं, तब उसने दूसरे को कहा कि 2 2 4 होते हैं, दूसरे ने तीसरे को कहा 2 2 4। जल्दी जल्दी होना लगता है। तो फिर ऐसे तीसरे चौथे से चलते चलते 2 2 4 की बजाय 2 4 पे पहुंच गए। फिर 2 4 करते करते थोड़े तो और आगे चले, वो 2 4 का दूराचार बन गया। दूराचार से चलते चलते वो कुछ और बन गया। तो लास्ट तक जो शुरुआत का मैसेज था कि 2 और 2 4 होते हैं, वो जाते जाते आखिरी व्यक्ति तक उसका अर्थ का कुछ अनर्थ ही हो गया। तो यहाँ पर ये बात भी लागू होती है कि जब शिक्षा, ज्ञान एक परंपरा के होते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी आगे तक जाता है, फिर उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और हमारे सनातन परंपरा में ब्राह्मणों पर ये बहुत दोष लगता है और क्षत्रियों पर बहुत दोष लगता है कि ब्राह्मणों ने अपने जो स्वार्थ के लिए इस संदेश में विकृतियां पैदा की। जो क्षत्रिय थे, राजा लोग थे, अपने शासन को बचाए रखने के लिए धर्म का दुरुपयोग किया, शास्त्रों का इस ज्ञान का दुरुपयोग किया। तो मतलब दोनों ने मिलकर ये जो हमारे वर्ण व्यवस्था में विकृतियां आई, ये इन दोनों के नेक्सस की वजह से आई। ये इस बात को कोई अपने ऊपर लेके ना चले कि किसी के ऊपर कटाक्ष नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं भी क्षत्रिय हूँ और यहाँ पे कुछ ब्राह्मण भी होंगे। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ये कोई जानबूझ के किया गया काम है, और सारे एक जैसे नहीं भी होते, लेकिन ये दोष लगता आया है और वास्तव में ये सच भी है। जो ये वर्ण व्यवस्था जिस प्रकार से विकृत हुई, क्योंकि वर्ण व्यवस्था का जो वास्तविक उद्देश्य था वो ये था कि जो समाज है वो सुचारू रूप से चल सके। और उस समय जो वर्ण थे वो जाति के रूप में नहीं थे, वो जन्म से कोई भी किसी वर्ण में नहीं जाता था, अपनी योग्यता के अनुसार ही किसी भी व्यक्ति का वर्ण निर्धारित होता था। हाँ, ये इस तरह था कि जो लोग, जिनके पिता जिस काम में होता है, और ये आज तक होता आया है कि वो जो फैमिली का अपना काम होता है, तो उसमें कोई ना कोई जो आने वाली पीढ़ी के लोग होते हैं वो पारंगत होते हैं, वो नेचुरल से एक टेंडेंसी है। लेकिन फिर भी कोई रिजिडिटी नहीं थी। अब अगर रिजिडिटी होती तो ये देखिए कि वाल्मीकि जी हैं, वो महर्षि कैसे बनते, माता सीता उनके आश्रम में रही। तो यानी वर्ण व्यवस्था जो थी वो हमारी, अब जो समाज में जाति व्यवस्था जितनी विकृत हो चुकी थी, उस हिसाब से ना तो रिजिड थी ना विकृत थी, और बड़ी फ्लेक्सिबल थी। एक और एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि जैसे जब बारिश होती है, तो बारिश का पानी जब ऊपर से नीचे आता है, तो ऊपर की लेयर में, एटमॉस्फेयर से ऊपर ऊपर, वातावरण से ऊपर ऊपर, जहाँ से वातावरण कुछ किलोमीटर से पहले की बात है, ऊपर आकाश में, तो वो बहुत निर्मल जल होता है। वातावरण में आते आते जो तरह तरह के गैसेस हैं, धूल के कण हैं, उसमें मिलते चले जाते हैं। जब धरती पर आता है तो यहाँ की गंदगी में मिल जाता है, दूषित हो जाता है। वैसे ही ये ज्ञान की परंपरा है। तो क्योंकि जो हमारे मनुष्य की प्रकृति है वो तीनों गुणों का मेल है, सत्व, रजस और तमस। तो हर
युग में कह सकते हैं हम। कभी सात्विक गुण जो है प्रबल होते हैं, कभी तामसिक, कभी राजसिक। तो ऐसे ऐसे चलते चलते गुणों के प्रभाव के कारण जो ज्ञान है वो जैसे लोगों के हाथ में पहुंचता है वो वैसा ही हो जाता है। और जब प्रवृत्ति राजसिक या तामसिक हो जाती है तो जो धर्म का आचरण लोग करते भी हैं ना, तो वो भी केवल अपने शारीरिक सुखों के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इस तरह से धर्म का उपयोग करते हैं। जैसे कोई मान लीजिए मंदिर जाता है, हे भगवान मेरी ये कामना पूरी कर देना, तो ये धर्म नहीं रहेगा, ना ये भगवान की भक्ति रहेगी। कोई अपना नाम, कोई जाके मंदिर में लाख रुपए का दान कर देता है और वहाँ पे पट्टी छपवा देता है कि फलां फलां ने अपने फलाने की स्मृति में इतने लाख रुपए का दान दिया। ये दान थोड़ी रहेगी, अपना नाम और यश फैलाने के लिए। तो ये जो इस प्रकार के समय होते हैं तो इसमें धर्म जो है वो विकृत हो जाता है, ज्ञान विकृत हो जाता है। और यानी ये जो ज्ञान है इसके ऊपर काल का प्रभाव होता है। और काल के प्रभाव का महाभारत काल में ही देखा जाए तो बेस्ट एग्जाम्पल देखिए कि युधिष्ठिर, जिन्हें धर्मात्मा कहा जाता था, वो ना जाने क्या हुआ उन्हें कि वो दुर्योधन के साथ जुआ खेलने बैठ गए, द्यूत क्रीड़ा के लिए बैठ गए। और उसी के फलस्वरूप ये अर्जुन और श्री कृष्ण इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। उसी के फलस्वरूप ये इतने बड़े बड़े महाज्ञानी भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, गुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ना जाने कितने बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी दोनों तरफ से खड़े हैं, लड़ने के लिए खड़े हैं आपस में। तो ये काल का ही प्रभाव है ज्ञान के ऊपर। तो जब जो समाज है वो कर्म योग से, ज्ञान योग से विमुख हो जाता है, कर्म का मार्ग भूल जाता है, तो फिर किसी न किसी महापुरुष को उस ज्ञान को रिवाइव करने के लिए, उस जो कड़ी टूट गई है उसे फिर से जोड़ने के लिए वापस धरती पर आना पड़ता है। और आप देखिए जो पिछले कुछ 100-200 साल रहे हैं, 100-200 क्या और भी ज्यादा हम ले सकते हैं। महात्मा बुद्ध आए, महावीर जैन आए, शंकराचार्य जी आए, रामानुज आए, कृपाचार्य आए, कबीर जी आए, नानक जी आए, सूरदास आए, तुलसीदास आए, मीराबाई आए, स्वामी विवेकानंद आए, स्वामी दयानंद आए, और एक नाम में बहुत फेमस मैं भूल रहा हूँ, ये तो ज्यादा पुराना भी नहीं है, पता नहीं क्यों ध्यान नहीं आ रहा। परमहंस जी। नहीं, वो तो रामकृष्ण परमहंस तो हो ही गए। ये तो बहुत अभी 19th सेंचुरी में है, जिन्होंने, उनका एक ही बात है, एक तो वो साइलेंस पे ज्यादा जोर देते थे, और दूसरा था कि कोई भी उनके पास जाता था कहते थे हूँ हमारे ये रमण महर्षि, भगवान रमण महर्षि। तो इस तरह के लोग आते रहे हैं लोगों को शिक्षित करने के लिए, अंधकार से निकालने के लिए। तो ये जो गीता का मूल संदेश है, इसको
ताजा करने के लिए, रिवाइव करने के लिए समय समय पर किसी न किसी को आना पड़ता है, और भगवान श्री कृष्ण भी यही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि ये जो ज्ञान है वो सही व्यक्तियों तक पहुंचना चाहिए, ताकि संदेश को ठीक तरीके से, जैसे मैंने बताया था ना कि वो एक 2-2-4 की बात लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कैसे हो, तो ज्ञान अधिकारी को भी जाना चाहिए, और अधिकारी को क्यों जाना चाहिए उसके बारे में भगवान जी 3rd श्लोक में बात करते हैं। तो आप लोग देखिए कि 3rd श्लोक पे जाया जाए कि यहीं पे समापन किया जाए, जैसे आपकी इच्छा। हमारी होस्ट कहाँ एब्सेंट हो गई है आज? हाँ जी सर। आप बीच बीच में एब्सेंट ना मार जाया करो। हाँ जी। सर जो रमन ऋषि थे ना, हाँ जी। सर जो रमन ऋषि थे ना, तो जब वो एक बार मैंने पढ़ा था कहीं कि जब वो प्रवचन कर रहे थे तो कहते उन्होंने ना अपना जो संदेश था, जो प्रवचन कर रहे थे, कहते वो रोक दिया। तो वहां पे बैठी हुई जनता पूछने लगी कि आपने, भाई आप इतना ज्यादा कथा कर रहे थे और हमें संदेश दे रहे थे कि आपने आज क्यों नहीं दे रहे, आप क्यों चुप हो? तो कहते कि यहाँ पे आज गौ माता नहीं है। तो कहते क्यों गौ माता नहीं है, तो हम लोग तो हैं। कहते नहीं कहते एक्चुअल में क्या है कि मैं उसी के लिए बोलता हूँ कि आप लोग नहीं सुनते, मैं उस गौ को सुनाता हूँ ये प्रवचन। कहते क्योंकि आपके तो कहते सिर के ऊपर से जाता है, लेकिन एक्चुअली भागीदार गौ माता है, उसके लिए मैं बोलता हूँ। तो मैंने उनके उसमें पढ़ा था एक कि देखो अपने पशु पक्षी, जैसे आप कल कह भी रहे थे कि सुखदेव जी वाला वृतांत सारा सुना रहे थे कि सही बात है सर, अपनी अपनी योनि में हर कोई अपना उद्धार कर सकता है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सर एक मुझे थोड़ा सा डाउट था कि जैसे वहां पे तो अमर कथा जो सुनाई थी अमरनाथ जी में, तो वहां पे कबूतर थे जी, कुछ ऐसा है कुछ, या मेरा कोई भ्रम है? नहीं, जो बात प्रचलित है वो तो जो आप कह रहे हो वही है, पर जो शास्त्रों में बात आई है वो सुखदेव जी की आई है। हाँ जी, वो सुखदेव जी की। हाँ जी। हाँ। जो टीवी में देखा था हमने वो भी सुखदेव जी वाला ही वृतांत बता रहे थे, वो सारे का सारा। हाँ, पर जो प्रचलन में है ना बात, हाँ जी। वो कबूतरों वाली ही है। हाँ जी, मैंने कहा थोड़ा डाउट था मेरे को, मैं क्या सर से बात करती हूँ, पूछती हूँ। देखो जी, जहाँ डाउट हो ना वहाँ शास्त्रों पे जाना चाहिए, ये हमारे शास्त्र बस। तो शास्त्र तो सर सुखदेव जी के लिए ही बोलते हैं। शुक हाँ, शुक के लिए हाँ बोल। जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। हाँ जी आशु जी, हाँ जी सर। आगे चलें कि बस यहीं करें आज समापन? अगर किसी क्वेश्चन? का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही ले लेते हैं सर। हाँ ठीक है, बच्चे पार्टी का भी पूछ लेते हैं अगर कुछ होए मन में। बिल्कुल। हाँ जी, कोई बच्चों का कोई प्रश्न हो तो बच्चों पूछ सकते हो आप। हरदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे शायद, हरदीप जी ने अनम्यूट किया था। जरूर। हरदीप भाई साहब। आवाज नहीं आ रही आपकी। एक्चुअली मैं रमन महर्षि जी का नाम ही ले रहा था जब ये राणा जी मिस कर रहे थे। ठीक ठीक ठीक, हाँ मुझे ध्यान नहीं था आ रहा। बच्चों कोई प्रश्न है? नहीं तो समापन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अंशदीप, हाँ जी बेटे बोलो।
मैम कल आपने मुझे वो फर्स्ट श्लोक भेजा। अच्छा बच्चे भेज रही होगी, फर्स्ट और सेकंड इकट्ठा भेज देती हूँ। वैसे मैंने डाला है, वो मैंने डाला है बेटे शाइनिंग स्टार में, जो सर ने व्याख्या की थी उससे पहले हमने उच्चारण भी किया था, उसे सुन लेना एक बार, मैंने डाल दिया था। चलिए इसी के साथ फिर समापन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ मैं। कि मनुष्य अपने ही जाल में कैसे बंधा हुआ है, ये जो कर्मों का जाल है उसमें मनुष्य कैसे बंधा हुआ है।